हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एंड ये केस मैंने और मेरे पार्टनर डॉक्टर रोजिल गांधी ने साथ में किया है। वी आर सिचुएटेड इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सिटी कॉल्ड अहमदाबाद। और टेंडोएकिलाइटिस की जब बात करते हैं तो टेंडोएकिलाइटिस इज़ वेरी कॉमन इन अवर सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो काफ़ी लोग एक्टिव है इसके उसमें ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट्स कभी जो टेंडोएकिलाइटिस का जो पेन होता है उसको फिजियोथेरेपी से, पेन किलर से कंट्रोल करने की ये कोशिश करते हैं, बट ये पेन अगर 3 महीने के अंदर फिजियोथेरेपी से नहीं जाता है देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कंट्रोल में आएगा। और इसकी हमने ये जो नई ट्रीटमेंट जो करते हैं इससे ये एलिमिनेट हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू शो यू के हाउ वी ट्रीट सच काइंड ऑफ केसेस। तो एक बार ये टेंडोएकिलाइटिस की ट्रीटमेंट हम देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये टेंडोएकिलाइटिस होता क्यों है। सो ये एक्किलिस टेंडन है, यहाँ पे ये जो एक्किलिस टेंडन ये हील बोन पे अटैच हो रहा है। ये येलो कलर शोज एक्किलिस टेंडन और ये फुट की हर एक मूवमेंट के साथ उसकी मूवमेंट भी होती है और एक्सेसिव फुट मूवमेंट में ये स्ट्रेच ज़्यादा हो जाता है और ये स्ट्रेचिंग जब बढ़ जाता है तब उसमें चांसेस होते हैं फाइबर रप्चर होने के। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ये सारी एक्टिविटी है जिसके अंदर ये स्ट्रेच ज़्यादा होता है और जब जर्क आता है तब ये देखते हैं कि ये टेंडन के फाइबर रप्चर हो जाता है। दीज आर टोटल रप्चर, बट मोस्ट कॉमनली पार्शियल रप्चर भी होता है। टेंडन पूरा का पूरा फाइबर रप्चर नहीं होता है, बट फ्यू पोर्शन ऑफ द फाइबर इज रप्चर। फिर वहाँ पे बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म शुरू करती है जो रप्चर हुआ है उसको हीलिंग करने के लिए। बट अगर ये हीलिंग प्रोसेस 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हुई तो वो कंटिन्यूसली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है और यही हुआ है ये पेशेंट में। ये पेशेंट को ये पार्शियल रप्चर था, उसके बाद विद द एक्सेसिव फुट मूवमेंट और उसके बाद उनको सीवियर पेन रहता था। मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप जब रखते थे बेड से तो बहुत ही पेन होता था। दैट ग्रेजुअली दैट पेन सबसाइड विद द फ्यू मोर स्टेप्स। ऐसा ही सेम पेन जब वो 30 मिनट्स का 30 मिनट्स जब रेस्ट लेके बाद जब वॉकिंग शुरू करती तब होता था। वो जो टेंडोएकिलाइटिस का इंसर्शन साइट है वहाँ पे हम थोड़ा प्रेस करते थे तो वहाँ पे भी उनको काफ़ी पेन रहता था। दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस इन टू द मेडिकल लैंग्वेज, बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस पेशेंट एंड उसी पेशेंट को हमने ये ट्रीटमेंट किया। कैसे ट्रीटमेंट किया वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी डू इट कि जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हमने ये टेंडोएकिलिस का जो इंसर्शन है उस पोर्शन की, फुट पोर्शन की हमने एंजियोग्राफी की और ये नॉर्मल आर्टरी है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैकनेस ज़्यादा दिख रही है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरवास्कुलरिटी। इसका मतलब कि खून की नलियों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है इस रीजन में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की साइट है, वहाँ पे बॉडी साइटोकाइंस रिलीज कर रही है। सो बॉडी को साइटोकाइंस रिलीज करने के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स को, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सो ये हमको दिख रहा है कि ये साइट्स पे ये खून की नलियाँ ज़्यादा दिख रही है। एंड वंस वी आइडेंटिफाई ये साइट्स तो हम एक छोटा सा जो माइक्रो कैथेटर कहते हैं वहाँ तक उसको हम ले जाते हैं एंड वी इंजेक्ट सम एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स। ये स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स की साइज़ ऐसे होती है कि ये जो स्मॉल माइक्रो वेसल है उसी को वहाँ पे जाके ब्लॉक करता है, मेन वेसल्स में वो ब्लॉकेट नहीं देता है। सो उसकी जो हमने एम्बोलाइजेशन करने के बाद जब एंजियोग्राफी की तो आप देख रहे हैं कि द मेन वेसल्स रिमेन इंटैक्ट, बट ये जो हाइपरवास्कुलरिटी की साइड थी, ये जो ब्लश आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्लश आपको यहाँ पे अभी पोस्ट एंजियोग्राफी में आपको दिखेगा नहीं। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर। सेम थिंग आपको ये स्टैटिक पिक्चर में देखने को मिलेगी। ये आप लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं वो जेपीईजी इमेज है जिसके अंदर आपको प्री एम्बुलेशन की एंजियोग्राफी का पिक्चर है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाइपरवास्कुलरिटी है ये दिख रही है। दिस इज द साइट ऑफ साइटोकाइंस रिलीज, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की साइट है जिससे पेशेंट को पेन हो रहा है। और एम्बुलाइजेशन करने के बाद की एंजियोग्राफी का पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइपरवास्कुलरिटी वो नहीं दिख रही है। इसका मेन आर्टरी सारी की सारी इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साइटोकाइंस की रिलीज रुक गई है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुक गई है और इसकी वजह से पेशेंट्स को पेन भी काफ़ी चला जाता है। तो आओ देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे। सो ये पेशेंट को ये करने के बाद पेन और काफ़ी हद तक चला गया, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गया, काफ़ी चीज़ वो जो पहले नहीं कर पाते थे सब कुछ करना शुरू हो गया।
सो बेसिकली ये प्रोसीजर एक नीडल पंचर से होता है, कोई उसके कट वगैरह नहीं आता है, कोई टाँका नहीं होता है, 2-3 घंटे में पेशेंट चलने लगता है। एंड ये जो डिजीज़ का जो रूट कॉज होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, वो एलिमिनेट करता है। सो दीज आर लॉन्ग लास्टिंग एंड उसकी इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2-3 घंटे के अंदर पेशेंट अपना जो रूटीन लाइफ है वो रिज्यूम कर सकता है एंड दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मैनी पेशेंट्स। सो ये टेंडोएक्लाइटिस की बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है जो हर एक पेशेंट्स को एक जो 3 महीने से ज़्यादा जिनको पेन है और पार्शियल रप्चर ऑफ टेंडन है वो करानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक एंड दीज आर आवर हॉस्पिटल नंबर्स रिटन ओवर हियर, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। सो आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।